What are the different paperwork required for freelancing in India? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। अगर आप मेरे चैनल तक आए हैं तो आई एम श्योर आपको फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस करना, एनालिटिक्स और पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा। एंड आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, आवाज़ पहुँचा सकूँ, उतना बेटर है। एंड ऑफ कोर्स हमारी कंट्री की जो एक प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो हिंदी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ आ पाती है। बट अगर आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश नहीं है बट आप फिर भी इंटरेस्टेड है मेरे कंटेंट को देखने के लिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश के सबटाइटल्स डाल दिए। अदरवाइज मैं बहुत सिमिलर कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में लिंक्डइन के लिए। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि पेपर वर्क कौन सा होता है फ्रीलांस करने के लिए। लोग कह तो देते हैं कि सर हमें फ्रीलांस करना है, हमें फ्रीलांस करना है, बट लोगों को ये पता ही नहीं होता कि क्या पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है। एंड जब उनको ऑडिट करवानी पड़ती है अपने टैक्सेशन की या लीगल का कुछ फंसता है, तब उनको समझ आता है कि अरे काश हमने सही पेमेंट गेटवे से पेमेंट एक्सेप्ट कर ली होती, काश हमने टाइम पे टीडीएस दे लिया होता, इनकम टैक्स दे लिया होता, तो शायद हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट आज की डिटेल वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कौन सा पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, चाहे आप अकाउंटिंग करेंगे या लीगल का काम करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर वर्क है। वैसे तो आई एम वेरी श्योर ये आप लोगों के पास होगा, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रीलांस करियर स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका नाम है आधार कार्ड। फ्रीलांस स्टार्ट करने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि आधार कार्ड की बेसिस पे ही आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, जिसके थ्रू अब अगर आप इनकम लेंगे तो ऑफकोर्स आपको पैन कार्ड में शो करना पड़ेगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पेरेंट्स के नाम पे फ्रीलांस की पेमेंट्स मत लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग के टाइम उन लोगों को भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों की इनकम चल रही होती है, चाहे जॉब से या बिजनेस से। आप अपने बिजनेस को फर्स्ट डे से जितना सीरियसली लेंगे उतना बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पहले दिन से कंपनी रजिस्टर करनी है, कुछ भी करना है, बट ये बेसिक पेपर वर्क है जिसको आप पूरा रखेंगे। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा हैंडी रहेंगे तो ना आपको टैक्स में दिक्कत आएगी, ना आपको लीगल में कोई प्रॉब्लम आने वाली है 6 महीने बाद या 1 साल बाद। तो सबसे पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो ऑफकोर्स आपको पता ही हो क्या होता है, एंड आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट भी है बाकी सारी चीज़ों के लिए। सो मेक श्योर आधार कार्ड को जितना हैंडी रख सके। ई आधार कार्ड को हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग ये कहते हैं कि आप उनको ईमेल कर दीजिए अपना आधार कार्ड, तो कोई नीड नहीं है आपको हर बार फोटो खींच के देनी पड़ेगी। आपको ई आधार कार्ड में बेनिफिट ये हो जाएगा कि और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाएगी। सेकेंड, पैन कार्ड। पैन कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में ना करवाइए, क्योंकि अदरवाइज उनको लीगल की या टैक्सेशन की या अकाउंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है जब उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न करनी होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस अपने तक रखिए। तो पैन कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन लेनी है स्पेशली डोमेस्टिक में, तो आपको पैन कार्ड उसको अपना देना पड़ेगा। कभी कभी पैन कार्ड की डिटेल्स और पैन कार्ड की फोटो कॉपी तक आपको देनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। जैसे मैं अपनी कंपनी में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाता हूँ। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उस फ्रीलांसर के साथ या उस कंसल्टेंट के साथ, तो वो लायबल हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा कि वो आपका डेटा लीक नहीं कर सकता लीगली। एंड अगर वो लीगली ऐसा करता है ना, आपको पता लग जाता है, अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप उसको सू कर सकते हैं, मतलब आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लीगली प्रूफ है उस पैन कार्ड के ऊपर और उस आधार कार्ड के ऊपर। बट मैं बोलूँगा ज़्यादा डरने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ गलत काम नहीं करना, आपको कोई डेटा लीक नहीं करना, एंड आपको पता है कि क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, पासपोर्ट। पासपोर्ट ज़्यादा तब इंपॉर्टेंट है अगर आपकी ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं तो वो आपसे कोई आइडेंटिटी कार्ड नंबर लेते हैं। आधार कार्ड उनको समझ नहीं आता, पैन कार्ड उनको समझ नहीं आता, अनटिल एंड अनलेस आपने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ एज अ सोल प्रोप्राइटर, मतलब सोल ट्रेडर, एंड उसके पास आपके पास जीएसटी हो, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर जो होता है वो हो, तब तो लीगल है। अदरवाइज लोग पैन कार्ड की जगह जो लोग मांगते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल लोग, वो मांगते हैं आपका पासपोर्ट नंबर, क्योंकि पासपोर्ट नंबर लीगल हो जाता है एंड गवर्नमेंट से ऑथराइज हो जाता है। बट मैं अगेन वही चीज बोलूंगा, अगर आप किसी को अपना पासपोर्ट नंबर दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिए। उस क्लाइंट को समझ लीजिए कि वो एक्चुअली में जेन्युइन है, फेक ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप फेक क्लाइंट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। फोर्थ, जितनी भी फ्रीलांस की इनकम होगी वो हमेशा एक ही बैंक में लेंगे।
प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी कि लोग ना फ्रीलांस की इनकम कभी एचडीएफसी में ले रहे हैं, कभी आईसीआईसी में ले रहे हैं, कभी एसबीआई में ले रहे हैं, कभी कोटक में ले रहे हैं। अलग अलग बैंक्स उनके होते हैं। इनको लगता है कि मैं कुछ पेमेंट एक बैंक में ले लूँ, कुछ पेमेंट एक बैंक में ले लूँ। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा हमेशा एक ही बैंक में सारी फ्रीलांस इनकम लीजिए। उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है टैक्सेशन के टाइम और अकाउंटिंग के टाइम। अदरवाइज अकाउंटिंग आपको भी करने में दिक्कत आएगी और आपके सीए को भी करने में दिक्कत आएगी। एंड कोई भी अगर लीगल का एक्शन हो कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन गलत हो गई हो आपके क्लाइंट से या आपको वापस करनी हो, तो आपको पता होगा कि कौन से बैंक में ट्रांजेक्शन हुई है और कौन से बैंक से नहीं हुई। फिफ्थ, कौन से पेमेंट प्लेटफॉर्म से आपको पेमेंट रिसीव करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैंक ट्रांसफर मिल जाता तो उससे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि हमें बैंक ट्रांसफर नहीं करनी, आप कोई ईजी सा पेमेंट गेटवे बताओ। अगर इंटरनेशनल है तो मेक श्योर आप सिर्फ पेपाल से लीजिए। ऑफकोर्स और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट पेपाल बहुत रीओन्ड है, बहुत पुराना है। ऑफकोर्स इसमें थोड़ी सी परसेंटेज कट के आती है, लेकिन जब आपको फ्रीलांस का बिजनेस बनाना होता है ना, तो ये छोटे मोटे पैसों का नहीं सोचना आपको कितना मेरा करेंसी का डिफरेंस पड़ रहा है। आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि मेरे को अपने फ्रीलांस बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है। एंड उसके लिए जितने भी इजी मेथड्स हो सके हैं, जितने भी इजी इंटीग्रेशन हो सके हैं, आपको सिर्फ वही करनी है। पेपाल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देन अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। पेपाल मोस्ट लाइकली सिर्फ इंटरनेशनल लोग ही यूज करते हैं। एंड अगर वो बड़ी कंट्रीज हैं, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वो आपको बैंक ट्रांसफर भी कर सकती है, बट पेपाल बहुत प्रेफर्ड रहता है। एंड सेकेंड, पेमेंट गेटवे के अंदर वो होता है इंडियन के लिए रेजर पे। रेजर पे सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं खुद रेजर पे को यूज कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली एक डिजिटल ई बुक लॉन्च की थी जिसमें मैंने बताया था कि अब 30 दिनों के बाद अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड दी थी। 30 चैप्टर्स की मैंने गाइड बनाई है, ब्लूप्रिंट बनाया है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत सीरियस है। एंड द बेस्ट चीज इज कि उसमें कोई पेमेंट एसोसिएटेड नहीं है। आपका मन करे 10 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, एंड सब कुछ होगा रेजर पे के थ्रू। तो रेजर पे का भी मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इससे आप किसी भी फॉर्म में पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, व्हाटएवर जो भी क्लाइंट के पास होगा वो आपके सिर्फ रेजर पे अकाउंट में जाएगा। एंड रेजर पे अकाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक में वो फंड को ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट डे। सबसे ईजी मेथड होता है। एंड मैं सबको बताऊं कि सब लीगली आप हमेशा वेरीफाइड रहोगे, जीएसटी सब ठीक ठाक रहेगा, एंड अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और इजी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म का डंप निकालना है, एक रिपोर्ट निकालनी है एक्सेल के फॉर्म में और अपने सीए को दे देना है आईटीआर के वक्त, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सबको ये बोलता हूँ कि कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का जो 2 सबसे बड़े बेनिफिट वो ये है, पहला, जो क्लाइंट आएंगे आपको पता है कि वो वेरीफाइड क्लाइंट है, वो लीगल क्लाइंट है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी रैंडम क्लाइंट के साथ चले जाते हो, आप काम कर देते हो, आपको पैसा नहीं मिलता या आप लीगली कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मेक श्योर करते हैं कि जो भी क्लाइंट उनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे वो लीगली वेरीफाइड है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पेमेंट आ रही है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि कितना वेरीफाइड होगा, क्योंकि वो लोग भी अपने पेमेंट गेटवेज के थ्रू ही पेमेंट लेते हैं। तो पेमेंट लेना और आसान है, एंड डायरेक्टली जो पेमेंट होगी वो आपके बैंक ट्रांसफर होता है। मैं हमेशा जो रिकमेंड करता हूँ प्लेटफॉर्म वो है अपवर्क और फाइवर। इन दोनों के लिंक्स आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये नहीं पता कि स्किल कौन सी सेल करनी है, उसके कोर्सेज का भी मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी इजीली आप स्किल सीख सकते हैं, एंड उसके बाद ये पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद अपना फ्रीलांस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैं डिस्कस किया कौन सा पेपर वर्क रिक्वायर्ड है फ्रीलांस बिजनेस के लिए, एंड कैसे फ्रीलांस की पेमेंट्स आपको एक्सेप्ट करनी है, कौन से पेमेंट गेटवे से करनी है, कैसे आपको फ्रीलांस सेल करनी है, एंड कैसे उससे पैसा अर्न करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप अपने और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांस तो करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं कि पेपर कौन सा रिक्वायर्ड है। एंड कभी कभी वो अपने फादर का या मदर का आधार कार्ड यूज़ कर लेते हैं, पैन कार्ड यूज़ कर लेते हैं, उनका बैंक यूज़ कर लेते हैं सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेने के लिए। तो सबसे बेटर यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, एंड फिर देखिए आपको फ्रीलांसिंग बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही लीगली, ना ही टैक्सेशन में, ना ही अकाउंटिंग में। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।